नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवी न्यूज भारत। शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ के तहत जो है आज सुल्तानपुर जिले में भारी तादाद में मोस्ट कल्याण ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। लेकिन उनके साथ व्यवहार जिस ढंग से होना चाहिए कोई ढंग से व्यवहार नहीं होता है। तो ये लोकतांत्रिक देश है। मैं बताना चाहता हूँ ये लोग यहाँ जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आए हैं। लोक सेवा आयोग का मतलब है जनता की सेवा, लोक का मतलब है जनता, उसकी सेवा की परीक्षा पास करके आए हैं और अच्छे सेवक बन करके आए हैं और वहाँ इंटरव्यू करके आए हैं कि और शपथ लेके आए हैं कि हम अच्छी सेवा करेंगे, जनता की सही सेवा करेंगे, हम जनता की सेवा में कोई कमी नहीं करेंगे। लेकिन ये लोक सेवक, ये डीएम एसपी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि जिस तरह से योगी घमंड में चूर है उस तरह से आपका हमारा सुल्तानपुर का डीएम और एसपी भी घमंड में चूर है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप घमंड में चूर होंगे तो आपके लिए भी हम लोग जो है 8 की 19 के तहत धरना प्रदर्शन करके या जो भी अधिकारी कलेक्ट्रेट का या जो भी पुलिस, जो भी दरोगा, जो भी एसओ, जो भी अधिकारी अगर इस तरह से बिहेव करेगा, जनता के साथ इस तरह बिहेव करेगा, सोचते पिछड़ों के साथ इस तरह गलत ढंग से व्यवहार करेगा, अगर घमंड व्यवहार करेगा, आप लोक सेवक हैं, आप लोक सेवक हैं, लोगों की सेवा करना आपका काम है और उसी लिए आप तनख्वाह पाते हैं, उसी लिए गाड़ी, उसी लिए आपका रुतबा है। लोगों की सेवा करने के लिए आप हैं और लोगों की सेवा करने के बजाय आप लोगों पे शासन नहीं कर सकते। इस बात के लिए मैं यहाँ आज प्रेस के माध्यम से हम सभी अपने पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन करूंगा, ये क्लिप हमारी ये बात जरूर चलाई जाए कि जो भी यहाँ डीएमएसपी है, जो भी और अधिकारी है, निचले अधिकारी हैं, आपका जो भी एडिशनल है, जो सीएमओ है और जो भी जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारी यहाँ हैं, उन सबको ये बात पहुंचाई जाए कि सुल्तानपुर हमारा जिला है, ये सुल्तानपुर के लोगों का जिला है और आप नौकरी करने आए हैं, आप इस बात के लिए आए हैं कि आप अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं कि हम सेवा करने का अवसर लेकर के आए हैं कि हमारी रोजी रोटी चलेगी। सुल्तानपुर के लोगों के साथ अगर आप अलग अकड़ के बात करेंगे, सुल्तानपुर के लोगों के साथ अगर आप ताव से बात करेंगे, सुल्तानपुर के साथ अगर तानाशाही का व्यवहार करेंगे, सुल्तानपुर की जनता आपके खिलाफ बगावत करेगी, आपके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। मैं उस दिन हमसे इन्होंने बताया कि आप कहते हैं कि जो है डीएमएसपी जो है ये सेवक है, लोक सेवक है, ये तो उस तरह बात नहीं करते। हम कहते ठीक है, नहीं बात करते हैं तो उनको अंदाजा नहीं है, उनको ये अंदाजा नहीं है कि शोषित पीड़ित जो है ये इकट्ठा हो सकते हैं। मैं आज आप लोगों से आह्वान कर रहा हूँ और खास करके पत्रकार बंधुओं से मैं बताना चाहता हूँ कि आदत अपनी इनसे सुधरवा दी, इनसे कहिए मैडम आप भी मैसेज दीजिए डीएमएसपी को कि जितने यहाँ अधिकारी कर्मचारी हैं आदत सुधार लें। लोक सेवक है, वो सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए नियुक्ति हुई उनकी, ना कि जो है तानाशाह बनने के लिए। उल्टी सीधी बात में डांट डपट की बात करना कि हमारे जो जनता है, देश के संविधान में जनता संप्रभु है, जनता सर्वोच्च है देश की। जो बाबा साहब के लोकतंत्र व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है और जनता का सम्मान सबको उसी तरह से करना चाहिए और करना पड़ेगा। और नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ जो है उस अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। ये बात आप लोग जो है कान खोल के सुन लीजिए। कोई अगर सोचता है कि मोस्ट वालों को तमाम ले लेगा, कोई अगर सोचता है कि मोस्ट के लोग तब जाएंगे, तो मोस्ट के लोग चोरी नहीं करते, मोस्ट के लोग कमीशन खोरी नहीं करते, मोस्ट के लोग शोषितों पीड़ितों हकवंचितों जो शोषित पीड़ित है उनकी मदद के लिए खड़े होते हैं और उससे हमको कोई पीछे नहीं कर सकता, उससे हमको कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो इस बात के लिए मुझे इस बात से बहुत दुख है। और मैं आपके डीएम साहब है नहीं, लेकिन मैं चूंकि हमारा स्कूल का टाइम होता है तो डीएम साहब लोग ये कहते हैं कि आप स्कूल टाइम में मत आया करिए। ठीक है, हमने धरना इसीलिए स्कूल टाइम से ओवर टाइम लगाया कि स्कूल टाइम होने के बाद जो हम लोग धरना देंगे, लेकिन हम चाहते थे कि डीएम साहब आज हमारी मुलाकात होगी और डीएम साहब तक मैं बातें पहुंचाऊंगा और हो सकता है कि उनको जो है ये भ्रम हो गया हो, जो तानाशाह हो गए हैं, तो भ्रम उनको नहीं पालना चाहिए। वो लोक सेवक है और लोक सेवक की परीक्षा पास करके आए हैं और उसका पालन करना चाहिए। हमारे जो जनता, सुल्तानपुर की जो जनता है, अगर उनके पास जाती है या उनके एडिशनल या उनके और एसडीएम के पास जाती है या उनके सीओ और सबके पास जाती है, तो उस तरह का वो जो है सर्कुलर जारी करें, उस तरह का आदेश जारी करें कि जनता के साथ संप्रभु है जनता, मालिक है जनता, उसके साथ उस तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। हमने सुना है ये लोग कोई जाता है ढंग से बैठने के लिए नहीं करते, पानी तक नहीं पूछते, ये सब चीजें तमाम शिकायतें ऐसी आ रही हैं। संप्रभु है जनता, संप्रभु संविधान कह रहा है, पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता संप्रभु है और जनता को आप क्यों सम्मान नहीं देते? अगर सम्मान नहीं देंगे जनता को तो मोस्ट कल्याण संस्थान उसके लिए आंदोलन करेगा, फिर आपको फेरने का काम करेगा। ये थोड़ा होगा कि हम लोग प्रक्रिया पर आपने जो तत्काल रोक लगाए जाने का ज्ञापन दिया है, ये राष्ट्रपति महोदय के पास प्रॉपर पहुंचा दिया जाएगा और जो भी वहाँ से निर्देश होंगे उनका अनुपालन। आप या तो आप पढ़ दीजिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर विषय उत्तर प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों द्वारा
किए जा रहे संविधान विरोधी शिक्षा विरोधी कृत्य के विरोध में प्रदर्शन। महोदया, सादर अवगत कराना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A अंतर्गत 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। यह प्राविधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे और राज्य की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाकर सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 41 द्वारा राज्य को शिक्षा प्रदान करने के निर्देश के साथ साथ प्रत्येक माता पिता या संरक्षक को अपने 6 साल से 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना 11वां मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया है। किंतु 16 जून 2025 को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति को प्राथमिक विद्यालयों को समीप के विद्यालयों से युग्मन का ब्रैकेट में विद्यालयों की संख्या कम करने का संविधान विरोधी मौलिक अधिकार विरोधी आदेश जारी किया गया है, जिसका प्रदेश में व्यापक स्तर पर विरोध भी किया जा रहा है। उक्त संविधान विरोधी मूल अधिकार विरोधी आदेश का हवाला देकर जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूल को बंद करने का संविधान विरोधी आदेश जारी कर स्कूल स्टाफ को डरा धमकाकर जबरन सहमति ली जा रही है। उक्त संविधान विरोधी कृत्य से ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर से वंचित होने की संभावना है, जो कि बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के संवैधानिक बाध्यता का घोर उल्लंघन है। महोदया, पिछड़े और वंचित क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या कम करना व बच्चों को बेसिक शिक्षा से वंचित करना चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का संविधान गाँव, गरीब और पिछड़े समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के हित और उन्नति के प्रति समर्पित है। ऐसे वर्गों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना संविधान की मूल भावना के साथ साथ अन्याय होगा और ऐसे क्षेत्रों में बच्चों की सुलभ, सस्ती और सुलभ प्राथमिक शिक्षा का संवैधानिक अधिकार प्रभावित होगा और शिक्षा का स्तर व साक्षरता दर में कमी आएगी, जो संविधान की मंशा के विपरीत है। अतः आपसे विनम्र निवेदन अनुरोध है कि विद्यालयों के युग्मन / संख्या कम करने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए और शासन को यह निर्देश दिया जाए कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और आधार